झारखंड विद्युत परिषद रांची आकांक्षा एग्जामिनेशन सेट 2023 और 2022 का सेट हम देखने वाले हैं, जो कि फिजिक्स का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्या है आपका, ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। मतलब पूछ रहा है ओम का नियम का निरूपण करने वाला वक्र कौन है, इनमें से कौन है पूछ रहा है। तो इनमें से आप जो सही आंसर है उसको आपको चुनना है। तो रेखियों को टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर 1 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है। इस स्थिति में वोल्ट परिपथ में विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, परिवर्तित होता है, आपको बताना है। तो आपको बताना है स्थिर रहता है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है, पूछ रहा है ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। तो इसको आपको टिक करना है, रियोस्टेट को। चलिए आगे देखेंगे। 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम मान के 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा पूछ रहा है। तो आपको इसको टिक कर देना है। आपको 30/31 ओम हो जाएगा। चलिए सॉल्व करके बताने में बहुत लेट हो जाएगा, इसी चलते शॉर्टकट में। इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल में बहुत सारा मिल जाएगा आकांक्षा के एग्जाम तैयारी करने के लिए। तो चलिए आगे देखेंगे। शक्ति का एसआई मात्रक पूछ रहा है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक, वाट। ऑप्शन नंबर 3 को आप टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है पूछ रहा है। तो आपको इसमें से सही आंसर को चूज करना है। तो विद्युत धारा कह लेते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध विद्युत कर्मापाती होती है। पूछ रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध विद्युत कर्मापाती होता है। तो इसको आपको ऑप्शन नंबर 2 में अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल को इसको टिक कर देंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। 8वां देखेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। अवतल दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब आकार निर्भर करता है। पूछ रहा है कैसा दिखता है पूछ रहा है। तो वस्तु की स्थिति स्थिर रहता है, मतलब हिलता डुलता इधर उधर किधरों नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे। आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। आवर्धक कांच की शक्ति पूछ रहा है। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर देंगे 1+D/F द्वारा। चलिए आगे देखेंगे। 10 मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। मतलब पूछ रहा है मानव नेत्र में प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, दिखता कहाँ है पूछ रहा था। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो सबको जानता है। चलिए आगे देखेंगे। अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है। अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी पूछ रहा है क्या है। धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, अनंत है पूछ रहा है। तो इसको आपको सही आंसर इसमें से चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप टिक कर लेंगे, ऋणात्मक होता है। चलिए आगे देखेंगे। खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन कहलाता है। खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है। इसको आपको इसमें सही आंसर चूज कर देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 को चूज कर देंगे, नियमित अनियमित परावर्तन कहलाता है। चलिए 13 देखेंगे। अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है, कुछ अपवर्तन के द्वारा परिवर्तित नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको आप टिक कर लेंगे, आवृत्ति को, ऑप्शन नंबर 3 को। चलिए 14 के क्या है। नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है। तो इसको आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर 3 को, छोटी फोकस दूरी। चलिए 15 देखेंगे। समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। समकोण प्रिज्म का एक कोण कितना का होता है। समकोण आपका होता है 90 डिग्री का। तो पूछ रहा है समकोण प्रिज्म का एक कोण। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर देना है, 45 डिग्री हो जाएगा आपका। चलिए देखेंगे आप अगला। ये रहा। लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गुजरती है। कहाँ से गुजरती है। तो फोकस बिंदु द्वारा गुजरती है। चलिए आगे देखेंगे। यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें आपको
हल्का सा सुल्प करने की ज़रूरत है। तो इसको आपको टिक मार देना, आपका हो जाएगा 0.5 m। चलिए आगे देखेंगे। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का अनुपात, आपतन कोण परावर्तन कोण का अनुपात स्नेह का नियम है। स्नेह का नियम ने इसको दिया है। इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परिवर्तित होता है। इंद्रधनुष कब तैयार होता है? कोहरों से होता है, लाखों वर्षों के बूंद से होती है, बादल से होती है, कुहासा से होती है। इसमें से आपको एक सही आंसर चूज करना है। तो इसमें से आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाखों वर्षा की बूंद जो है उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इंद्रधनुष दिखता है। चलिए अब आगे देखेंगे। अपवर्तनांक की एसआई इकाई है। इसमें से आपको सही आंसर को टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कोई नहीं है, इसमें से कोई इकाई नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। 21 क्वेश्चन नंबर है। प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है, अपवर्तन कोण होगा। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे आप। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। 20 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति, 20 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति +5D होगा आपका। 5D को आप इसमें टिक कर देंगे। +5 -5D आपका -5D। 20 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति आपका -5D होगा। -5D को आप टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा चित्र सही है? पूछ रहा है कौन सा चित्र सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही है। ये इस तरह का आकार बनता है। बाकी ये जो है इधर इसको आना चाहिए था, जो गलत है। जो सीधे से 3 स्थिति में बनता है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? पूछ रहा है। तो इसको आपको टिक कर देना है। सभी बिंदुओं का समान होता है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों होता है? इसका क्या कारण है? कुछ आप देखेंगे ट्रेन में सफ़र करेंगे तो लाल मिलेगा, आप बस में सफ़र करेंगे तो सिग्नल लाल ही मिलेगा। आखिर लाल का इतना यूज क्यों होता है, ये पूछ रहा है। तो लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्ण होता है, तो आँख में सीधा मनुष्य की आँख में दिख जाता है दूर से, इसीलिए इसको रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 26 है मेरा। मरीचिका का एक उदाहरण पूछ रहा है। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर 2 को प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का। चलिए आगे देखेंगे। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण है। आकाश में तारा टिमटिमाता है, उसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 को टिक कर देंगे। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है तो तारा टिमटिमाते हुए दिखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी सीधी वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। आगे देखेंगे। चलिए, दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार की संभावना, दर्पण से आप चाहे कितना भी दूर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सीधा और स्वच्छ दिखे। तो कौन सा दर्पण हो सकता है? समतल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, समतल या अवतल, कौन होगा इसमें आपको पूछ रहा है। तो 29 का आपका 1 और 2, इसमें से आपको 1 2 करके आंसर नहीं दिया है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 समतल अवतल, इसको आप देख लेंगे। इसमें भी सही दिखता है, इसमें भी सही दिखता है, और सिंगल सिंगल आएगा तो आप समतल में मार देंगे ठीक। चलिए, समतल अवतल दिया है, इसको आप टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर 4 को। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। कुंडली को क्या कहा जाता है पूछ रहा है, तो कुंडली को आर्मेचर कहा जाता है। प्रायोगिक मोटर में विद्युत मोटर की कुंडली को आर्मेचर कहा जाता है। प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा? इसको आपको टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर 2 को चाल हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है पूछ रहा है, तो इसको आपको टिक कर देना है। इसको आपको टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर 3, चुंबक तथा कुंडली के बीच में अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन होता है। चलिए अब आगे देखेंगे 24 को क्या है। मेरा 33 क्वेश्चन नंबर क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण क्या है पूछ रहा है। उससे क्या विद्युत इसमें से किससे उत्पन्न हो जाएगा, तो जनित्र से हो जाएगा। जनित्र को आप टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में धारा भारी रूप से बढ़ती है। चलिए 35 देखेंगे। मायोपिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को सलाह दिया जाता है। सलाह कैसे दिया जाता है, तो समतल लोतल लेंस प्रयोग करने के लिए। चलिए 36 देखेंगे। 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 0.5 ए बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति होगी, तो इसको 2 वाट होगी। चलिए 37 देखेंगे। तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तापक्रम बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोध बढ़ता है, तापक्रम घटाने पर घटता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे आप। 38 देखेंगे। छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है। छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है, क्या होता है पूछ रहा है, तो अधिक प्रतिरोध होता है। चलिए 39 देखेंगे। एसी जनित्रों में उत्पादित धारा है। एसी जनित्र में उत्पादित धारा है। 39 के आपका हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। चलिए 40 लास्ट क्वेश्चन है। भूत संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्योंकि इसका बहुत कम प्रतिरोध होता है। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और आकांक्षा का आपका पूरा तैयारी इस चैनल में कराई जाएगी। साथ ही इसका मैथ हल्का हार्ड है, तो इसका मैथ अलग से बेसिक से बताया जाएगा।